प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का प्रेम को अलग नजरिया से देखते हैं और देखते हैं कि हम परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का महान दो आज्ञा ग्रेट कमांडमेंट हम जानते हैं। प्रभु कहता है, मुझे सारे मन, सारे धन, सारे सामर्थ्य से प्रेम करो। ये पहला आज्ञा। दूसरा आज्ञा कि आपका दाएं बाएं जितना है पर उसी को प्रेम करो। यही दो ही आज्ञा है और हम विश्वासी यही दो ही आज्ञा को पालन करके जीना है, नहीं है। अभी देखते हैं परमेश्वर ने प्रेम किया, है ना। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने प्रेम करके चुपचाप नहीं रहा। परमेश्वर ने प्रेम करके अपना लौता पुत्र को हमें दे दिया। John 3:16 God so loved the world that he gave only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. तो परमेश्वर ने प्रेम किया तो क्या किया? दिया ना। परमेश्वर ने प्रेम किया तो दिया। तो प्रेम परमेश्वर ने कहाँ साबित किया? देने में साबित किया। और रोमन 1:32 में लिखा है, God who has not spared his only begotten Son, why not he give all things with him? हिंदी में है कि परमेश्वर ने जिसने एक ही लौता पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया और उसका साथ तुम्हें क्यों नहीं देगा बोल के क्वेश्चन करता है। प्रभु का पास जो कुछ है, धन दौलत हीरा मोती जो कुछ भी है, वो परमेश्वर के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। जगत परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन अपना सिर्फ एक ही पुत्र है और अपना एक ही पुत्र को दे दिया तो उसका साथ परमेश्वर ने आपको क्या नहीं देगा, ये क्वेश्चन करता है। अभी क्वेश्चन है कि आपका पास ये सब दुनिया का ये सब, आपका पास अपना घर है, अपना गाड़ी है, आपका पास शांति है, आपका पास सब कुछ है, तो परमेश्वर ने कहता है ना कि सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया यीशु का साथ। के तेरा पास है? नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों है? तो परमेश्वर कहता है दो ही तो आज्ञा है, मैंने दो ही आज्ञा है, पालन करो, प्रभु को प्रेम करो, दूसरों को प्रेम करो, बस ये सब बातें सब पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तो ये सब बातें पूरा नहीं हो रहा है, आपका जीवन में परेशानी हो रहा है, बीमार आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, तब तो कहीं में कहीं ना तो गड़बड़ है, आपको वो देखना चाहिए, करना चाहिए। और अभी देखेंगे कि परमेश्वर ने प्रेम किया तो सब कुछ दिया। आप दे सकते हो, आप दे रहे हो। आपका प्रेम को आपने कभी टेस्ट करके देखा? प्रभु कहता है आप किसको प्रेम करते हो? आपका मास्टर कौन है? जिसको ज्यादा प्रेम करते हो वो तेरा मास्टर है। इसलिए धन तेरा प्रभु है ना, परमेश्वर तेरा प्रभु है। वेदर मेमोन इज योर गॉड और गॉड इज योर गॉड। तब तो जब परमेश्वर का को प्रेम करता है तो आप परमेश्वर को क्या देते हो? समय देते हो, पैसा देते हो। और परमेश्वर आपसे क्या मांगता है? सब कुछ तो परमेश्वर का है। और वचन में क्लियर लिखा है, यू आर नॉट ऑफ योर ओन। 1 कोरिन्थियंस 6:20 में लिखा है, तू तेरा नहीं है, यानी कि तू भी परमेश्वर का है। तेरा 100% इनकम परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी है ना, आज्ञा क्या आज्ञा दिया है? अभी आप सुन लो। परमेश्वर का आज्ञा का बात को समझने के लिए, आपका प्रेम को समझने के लिए, मैं जिस बात बोलने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल सुन लो, सही हकीकत सुन लो, ट्रूथ को सुन लो और जान लो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप इंडिया में हैं, इंडियन सिटीजन होने से आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है उसको मानना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। जब उसको आप पालन करेगा तो इंडिया का सच्चा सिटीजन का नाते इंडिया का सारा प्लान, पॉलिसी, बेनिफिट आपका है। सेम चीज अमेरिका में जाएगा तो
तो अमेरिका का सिटीजन होगा, यानी कि उसका सारा नियम कानून पालन करेगा, तब उस देश का बेनिफिट आपको आ सकता है, पा सकता है, आप क्लेम कर सकता है। वरना वरना आप जेल में जाओगे, क्योंकि इंडिया में होते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप तोड़ोगे तो आपका पोजीशन कहाँ होगा? कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का कारण, लॉ को तोड़ने का कारण आप जेल में होंगे। और जो जेल में होता है वो कोई भी चीज क्लेम नहीं कर सकता है। बस ये बात अगर सही है तो आप स्वर्ग का राज्य में हैं, यीशु का राज्य में है, और स्वर्ग का राज्य में भी कुछ नियम और कानून, यानी कि कुछ प्रिंसिपल चलता है। चलो, जिस राज्य में है उस राज्य का प्रिंसिपल चलता है। अगर वो प्रिंसिपल को आप पालन नहीं करता है तो उसका बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, और आपका राइट भी नहीं बनता है, और आपको मिलेगा भी नहीं। वेरी सिंपल। अभी स्वर्ग राज्य में हम हैं, दुनिया का राज्य से हम छूट गया और स्वर्ग का राज्य में है। हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, हम स्वर्ग का राज्य का है, स्वर्ग का राज्य में हम है, स्वर्ग राज्य में हम वास कर रहे हैं। तब तो स्वर्ग राज्य का वचन को पालन करना बहुत जरूरी है। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रभु ने हमसे क्या मांगा? सब कुछ तो प्रभु का है। मैंने बोला जो कुछ भी है प्रभु का है। आप जो कुछ भी करो प्रभु का है, आपका जीवन प्रभु का है। तो प्रभु ने आपसे क्या मांगा? सब चीज का 10% मांगा। देखो, बहुत लोग 10% का बारे में बोलने से, 10 टाइप का बारे में बोलने से खराब लगता है, कलीसिया छोड़ के भाग जाता है, चला जाता है। तब तो वो किसको प्यार करता है? परमेश्वर को ना पैसा को? पैसा को प्रेम करता है। इनकम करने के लिए सांधे में कलीसिया नहीं आता है तो वो किसको प्यार करता है? पैसा को प्यार करता है। डेंजरस। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का आशीष को क्लेम नहीं कर सकते। वो परमेश्वर का वचन को तोड़ा है, और परमेश्वर का वचन क्लियर ऑर्डर है, कमांडमेंट है, आप 10वां मेरे भंडार में लेके आओ। और शुरू से अब्राहम, जेनेसिस का किताब से हम देखेंगे तो अब्राहम ने सबसे पहले ताइद दिया, उसका बाद ताइद देने के लिए ऑर्डर है। डिट्रोनॉमी 14 का 22 में ऑर्डर है, 10% को आप रखना ही है, और 10% रखना ही पड़ेगा। देखो, आप धान खेती कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अभी पूरा का पूरा धान को खा जाएगा? नहीं खा सकते हैं। 10% को आपको रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? नेक्स्ट साल में फिर बीज को बोएगा तो वो बीज से फिर फल आएगा, फिर सब बीज को आप नहीं खाएगा, आप 10% रखेगा, इन्वेस्ट करेगा, रखेगा, फिर उधर से फिर बीज बोएगा। तो परमेश्वर का नियम है कि बीज बो और कटनी काटो, बीज बो और कटनी काटो। वेरी सिंपल। और परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है कि 10वां मेरे भंडार में लेके आओ। ये नियम बना है, 10वां जो कुछ का भी करते हो, लैंड का सारा बिजनेस, सारा इनकम, लैंड से जो कुछ भी उत्पन्न होता हो, फल हो, फूल हो, धान हो, खेती हो, जो भी हो, उसका 10वां परमेश्वर का है। क्यों बोलने से? परमेश्वर का ऑर्डर है, 10वां दो, स्वर्ग राज्य चले। परमेश्वर को आपको 10वां नहीं मिलने से भी परमेश्वर का स्वर्ग राज्य चलेगा। जो प्यार करता है वो देगा और स्वर्ग राज्य चलते जाएगा, और जो प्यार नहीं करता है परमेश्वर को, वो 10वां देने नहीं सकेगा, क्योंकि वो लालची है। परमेश्वर का पैसा पर लालची है, समझता नहीं है कि सारा का सारा उसका जीवन परमेश्वर का हाथों में है, श्वास परमेश्वर का हाथों में है, जीवन परमेश्वर का हाथों में है, वो स्वयं परमेश्वर का है। अपना आप को दे देना चाहिए, सकता है तो 100% दे देना चाहिए। तेरे तो से तो 100% नहीं मांग रहा है ना, सिर्फ 10% मांग रहा है। वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नियम बनाया ताकि तुम आशीष पाए। परमेश्वर बोलता है ना, तू हमको धोखा देता है, तू चोर है, तू हमसे चोरी करता है,
तो परमेश्वर सीधा बोला है कि दसवांश, सब कुछ का दसवांश मेरा है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, 10% पवित्र है। अभी आपने जो इनकम किया, जो कुछ भी हो, वो सारा का सारा परमेश्वर का पैसा है। उससे जब दसवांश जो प्रभु को देता है तो 90% पैसा पवित्र हो जाता है। 90% तेरा पास जो रहता है वो पवित्र हो जाता है, और वो 90% का ऊपर परमेश्वर का वचन कामयाब होता है। कैसे? परमेश्वर बोला है ना, मलाकी 8 में 3 का 8 में बोला है ना, तू चोरी करता है। देखो, 10% नहीं दिया हुआ को परमेश्वर सीधा चोर बोलता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन लिखा है ना, तू चोर है। देखो, 10% नहीं देने वाला को परमेश्वर चोर कहता है। और जब परमेश्वर चोर करता है तो चोर जो है, सच्चा चोर है, वो तेरे जीवन में आएगा। मैथ्यू जॉन 10 का 10 में क्या लिखा है? चोर आता चोरी करने, घात करने, नाश करने। तो वो चोर चोरी करेगा। क्या चोरी करेगा? आपका 100% को पूरा का पूरा चोरी करेगा। आपने परमेश्वर को नहीं दिया ना 10%, वो 100% जो तूने रखा वो पूरा चोरी करेगा शैतान। कैसे चोरी करेगा? उसको पैसा को चोरी करेगा। कैसे करेगा? घात करके चोरी करेगा, घाव डाल देगा, एक्सीडेंट डाल देगा, बीमार डाल देगा, हॉस्पिटल में जाएगा वो पैसा, शांति नहीं पाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा। हाँ, चोर आएगा ना, चोर को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने तुझे कहा है तू चोर है। 10% नहीं देना मतलब तू चोर है। और वो पैसा में अभिशाप आता है, 3 का 9 में लिखा है। उसका बाद बोला है कि तू देखे तो देखो, मुझे टेस्ट करके देखो, मैं आकाश की जड़ी हूँ, विंडोज ऑफ द हेवन। मैं खुलता हूँ कि नहीं खुलता हूँ, तुझे भरपूर सप्लाई करता हूँ कि नहीं करता हूँ, परम्पार अपरम्पार सप्लाई करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मुझे टेस्ट करके देखो। तूने कभी परमेश्वर को टेस्ट करके देखा? टेस्ट करके देखो ना। धनी होना चाहता है ना भाई, 10% अगर तू देने नहीं सकता है तो कभी तू धनी होने नहीं पाएगा, ये मेरा गारंटी है। तू धनी होना चाहता है ना, हाथों का काम को सफलता चाहता है ना, तब तो बी फेथफुल इन 10%, एंड दिस इज ए प्रूफ दैट यू लव गॉड। तो परमेश्वर को प्रेम करता है, दिखाता है। 10% को देने नहीं सकता है तो परमेश्वर को प्रेम करता है नहीं करता है, तो पैसा को प्रेम करता है। खराब मत पाना, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं टेस्टिंग करके देखा हूं प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने मौका दिया है, दशांश लेके आके देखो। और सचमुच मैं धनी हूँ। आप लोग नहीं जानता भी होगा, मैं धनी हूँ, धन से धनी हूँ। कोई बात में मेरा गति नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ दशवांश को नहीं देना चोर कहलाता है और चोरी आता है। और मेरा कभी कभी मेरा 30 साल का जीवन में 1-2 बार तो ऐसा हुआ, चोर साबित हुआ और चोर आया। उसको मैंने कैसे तुराया? दशवांश को मैं फेथफुल होके मैंने चोर को परमेश्वर को गाली देने के लिए रास्ता खोला। परमेश्वर बोला है ना, मैं गाली दूंगा। तेरा हाथों का कामों को सफल नहीं होने का जो है उसको गाली दिया। बीमार आ गया है तो फेथफुल हो जाओ 10% में, बीमार चंगा हो जाएगा। 10% में फेथफुल नहीं होके बीमार का प्रार्थना करने से भी प्रभु नहीं सुनेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें कह दिया कि तू चोर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से हम सुनने वाले भाई लोग केयरफुल हो जाओ, बी फेथफुल इन 10%। देखो, मैं आपका पैसा तो मुझे चाहिए नहीं, और आपका पैसा परमेश्वर को भी चाहिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने नियम ही ऐसा बनाया, वो तो काटेगा, जैसा बोएगा ऐसा तू काटेगा। बाइबल में पूरा क्लियर लिखा है, जैसा तू बोएगा ऐसा तू काटेगा। लूक 6 का 38 में लिखा है, जैसा तू बोएगा ऐसा काटेगा। 2 Corinthians 9 का 6 में लिखा है, तू जैसे बोएगा ऐसे काटेगा, जितना बोएगा इतना काटेगा। अभी क्या होता है, आपको पैसा चाहिए ना, धन चाहिए ना, तो धन का को बोना पड़ेगा ना। सीड, सीड, बीज 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 बोए बिना
फल आएगा ही नहीं। धान का बीज बोएगा तो धान का फल आएगा। ठीक है। इसलिए जो पैसा का बीज बोएगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा। लेकिन अब पैसा का बीज बोता ही नहीं है, धान का बीज को भी नहीं बोता है। धान भी आपका चिड़िया खा जाता है, पौथान पौथान बोलता है, हाँ पठान हो जाता है। धान भी अच्छा धान नहीं होता है, बहुत करता है, होता नहीं है। तो ऐसा क्षेत्र में हगाई 1 का 6 पूरा होता है। तो बहुत करता है लेकिन आता नहीं है। हाँ, कमाता है, घर में लाता है, लेकिन छेद वाली थैली में वो पैसा घुसता है, रहता नहीं है। करता तो बहुत है, फिर फल फलता नहीं है। हाँ, दिन रात भागता है लेकिन पॉकेट में पैसा रहता नहीं है। हाँ, बड़ा कुछ करने के लिए कोशिश करता है, कर ही नहीं पाता है। देखो, ये सब किसका होता है? जो पैसा को प्रेम करता है, जो परमेश्वर का सामने में चोर है। इसीलिए आज का वचन सुनने वाले भाई और बहनों, अपना टाइप में फेथफुल रहो। उसमें फायदा आपका ही है। यू विल बी कॉल्ड माय फेथफुल सर्वेंट, यू रूल ओवर 10 cities, जो लूक 19 का 17 में लिखा है। सो आपका फेथफुलनेस सिर्फ इस संसार के लिए नहीं है। आपका फेथफुलनेस आपका मरने का बाद, यानी कि यीशु दोबारा आएगा तो यीशु का साथ आप राज करेगा, तो आपका बड़ा पोजीशन मिलेगा ना। हाँ, तो इस संसार के लिए आप कर रहा है क्या? इस संसार में आपका खत्म सोचता है क्या? आपका अनंत जीवन जिएगा, यीशु पृथ्वी में राज करेगा तो 1000 years आप राज करेगा, तो आपका पोजीशन क्या होगा? प्रभु ने एक बार चोर कह दिया तो चोर का कोई पोजीशन मिलेगा? डेंजरस। मलाकी 3 का 8 में क्लियर लिखा है ना, तू चोर करता है। देखो, परमेश्वर तुझे चोर ना कहे, और ये भी ना कहे मैं तुझे नहीं जानता। डेंजरस, ये भी बोल सकता है ना। चोर को कौन बोलेगा मैं तुम्हें जानता हूं? कोई भी चोर को कोई भी नहीं कहेगा कि मैं तुझे जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें परमेश्वर चोर ना कहे और हम टाइप में फेथफुल रहे, ताकि जैसे मैथ्यू 25 में है, तू फेथफुल दास है, तुम्हें छोटी बातों में तू फेथफुल है, तो तुम्हें 10 शहर का मैं राज कर लो। तो हमें शहर का ऊपर राज करने के लिए प्रभु समय देगा, और वो फेथफुलनेस कमाने का जगह आज है, इस जीते जी पृथ्वी में है, इसी टाइम में है। लेट अस बी फेथफुल इन एवरीथिंग। परमेश्वर का वचन को पालन करें और 10 टाइप दो, ये परमेश्वर का आज्ञा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ऑफरिंग तो जो 90% बच गया उसी को आप ऑफरिंग दो, लेकिन टाइट को अपना कलीसिया में जाना ही है, कंपल्सरी, नो कॉम्प्रोमाइज। हम भी गलती किया था पहले, क्योंकि टाइट को कलीसिया कुछ काम नहीं करता है बोल के कलीसिया में टाइट नहीं दे के वो पैसा को जिसको पसंद होता है पास्टर को गिरजा बनाने को देता था। वो गलत है। प्रभु कहा है ना कि 10वां मेरे भंडार में लेके आओ, यानी कि आप जिस कलीसिया में जाते हो उसमें आपका 10% कंपल्सरी जाना ही है। कंपल्सरी कंपल्सरी मेरे भंडार में लेके आओ, प्रभु ने कहा है कंपल्सरी। आपको टाइट देना ही है, लेना ही है, अपना हाथ उसे डालना है टाइट बॉक्स में, टाइट को। उसका बाद ऑफरिंग आपका मर्जी, जिसको देना है दो। 90% का आप ऑफरिंग देगा, 10% तो प्रभु का है। इसीलिए आज से आप आशीष पाए, चोर आपको छूने ना पाए, आप फलवन बलवन हो जाए, आपका मन का सारा कामना पूरा हो जाने पाए। लेकिन उसका उपाय एक ही है, बी फेथफुल इन योर टाइम। मे गॉड ब्लेस यू। May God bless you abundantly and exceedingly. In Jesus' name I pray. Amen.